गौरी, इलेक्शन का पूरा टाइम चल रहा है हमारे सामने और 3 मेजर स्टेट्स हैं जिस पे अभी बात हो रही है, जिधर पोल्स पे लोग आ गए हैं वोट करने के लिए। सबसे पहले केरलम, असम और आपका पुडुचेरी। अब देखिए, असम में तो हम सबको पता है कि वोटिंग एवरेज 50% ऑलरेडी जा चुका है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में ही। दूसरी ओर यहाँ पे जो स्पेक्यूलेशन और एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि असम में जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो अपना थर्ड टेन्योर भी सर्व करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है, जिस हिसाब से बातें आगे आ रही हैं। दूसरी ओर मैं चलती हूँ केरलम के अंदर। केरलम के अंदर अभी भी फाइट एलडीएफ वर्सेस आपका यूडीएफ चल रहा है। बीजेपी का अस्तित्व तो है पर इतना कुछ खासा नहीं है कि इस स्टेट में कोई बहुत अच्छे नंबर पे वो आ सके। पर एक बहुत शॉकिंग चीज है यहाँ पे कि एलडीएफ जीत भी रही है, पर कांग्रेस का इंडिविजुअल जो लेवल है केरलम के अंदर, वो ऑलमोस्ट जो पहले थोड़ा बहुत था भी वो नीचे चला गया है। बीते दिनों हमने बहुत बार देखा कि कैसे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वायनाड को लेकर पूरे केरला में काफी इन लोगों ने बातचीत की, चीजें की, उनको काफी पोटेंशियल दिख रहा था। पर जो वोटिंग एवरेज और जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस पार्टी को इतना फेवर करते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ पुडुचेरी में। पुडुचेरी में ऑलरेडी इंडिया अलायंस के सीएम बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी सिमिलर चीजें ही सामने आ रही हैं। पर यह है जी। कि डीएमके के सामने इस बार चैलेंज है, तो डीएमके इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें तो एमके स्टालिन की जो पूरी पकड़ है, जो पूरी पर्सनैलिटी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है और बीजेपी इतने टाइम से हरा नहीं पाई है उनको उनके दल के अंदर। तो अब आगे क्या होने वाला है, थोड़ा एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है। तो एक स्टेट को अगर आप बता देंगे, बाकी केरला के अंदर और पुडुचेरी के अंदर इस टाइम पे जो संभावना है बीजेपी की, वो अभी भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे चल रही है। बाकी आपका क्या कहना है? आपको क्या लग रहा है कि वोटिंग एवरेज के बाद से क्या चीजें सामने आने वाली है? देखिए शिवी, सबसे पहले तो आई एम नॉट अ सिफोलॉजिस्ट पर से, बट आई स्टडीड सिफोलॉजिस्ट। मैं अगर योगेंद्र यादव या प्रदीप भंडारी, जब वो सिफोलॉजिस्ट हुआ करते थे बिफोर बीइंग अ फुल टाइम जर्नलिस्ट एंड देन मूविंग टू द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, आप अगर हम्म। इनकी रणनीति देखें तो इन्होंने हमेशा एक चीज प्रेडिक्ट की है। या फिर जैसे यशवंत देशमुख हैं, वो भी जब भी टीवी पर आंकलन करते हैं तो वो एक चीज बताते हैं कि जब ज्यादा वोटर टर्नआउट हो, समझ जाइए कि लोग क्रांति के लिए वोट डाल रहे हैं। तो आप जो असम में बीजेपी को एक टिकट दे रही हैं, शायद वो टिकट कट रही है उनकी। हो सकता है कि इस ओके। बार चेंज इज पॉसिबल, बिकॉज 2 टर्म से ज्यादा किसी भी सीएम का आना वापस बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में देखा गया है इंडिया जैसी कंट्री में। असम की भी हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिमंत बिस्वा शर्मा एनी विच वेज कांग्रेस मैन थे और वो बीजेपी में भेद करके आए। अभी रिसेंट ही उनके मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेरा से जो तनातनी हो रही थी पासपोर्ट्स को लेकर, उनकी वाइफ के सिटीजनशिप को लेकर, आसाम, वेस्ट बंगाल, इन सब में सिटीजनशिप को लेकर बहुत भारी घमासान होने वाला है। एक बात को और ध्यान रखिए, एग्जैक्टली। अभी ही हमने इलेक्शंस जब देखे थे, हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि एक स्टेट हारना जरूरी है दूसरी स्टेट को जीतने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि असम को बलि चढ़ाया जा सकता है वेस्ट बंगाल के लिए, क्योंकि एनी विच वेज हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो बहुत ही उग्र तरीके के नेता हैं, बहुत ही ज्यादा आउटस्पोकन, बहुत ही ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करने वाले ऐसे नेता हम उनको देख पा रहे हैं। तो इस केस में हमें लगता है कि बीजेपी उनके पर काटने का काम कर सकती है। और वेस्ट बंगाल में इस बार मोदी फुल गन्स ब्लेजिंग उतर चुके हैं। जो गलती पिछली बार हुई थी वो इस बार नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि इस बार अगर ममता बनर्जी को नहीं खदेड़ा तो 2029 में वो एक बहुत टफ कंपटीशन बन सकती है बीजेपी के लिए। अगर हम केरला और पुडुचेरी की बात करते हैं तो साउथ में बीजेपी अपना डेंट नहीं बना पाई है बिकॉज ऑफ वन रीजन, वन मेजर रीजन, नॉट ओनली वन रीजन बट वन मेजर रीजन हैज बीन कि वो हिंदी को वहां पर लागू करना चाहती है और द्रविडियन स्टेट्स ये बात नहीं चाहती है। देखिए, भाषाओं की अस्मिता, भाषाओं की जो आपकी इंडिपेंडेंस है, वही इंडिया को एक यूनिक कंट्री बनाती है। वरना कितने ऐसे देश हैं जो भाषाओं, क्या लोगों की एथनिसिटी के बेस पर भी डिवाइड हो गए। नहीं तो आज की डेट में अमेरिका और ब्रिटेन को एक ही देश होना चाहिए था, कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है, उनको वो एक देश है ही नहीं। इनफैक्ट बेल्जियम और फ्रांस भी अलग अलग नेशन है, जबकि वहां पे फ्रेंच ही बोली जाती है, बट क्योंकि वहां पे डच एलिमेंट भी है तो वो डिवाइडेड है। लेकिन इंडिया 29 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे कल्चर्स को साथ लेकर। उसमें अगर बीजेपी एक यूनिलैटरल छत्र क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी की, जो देखिए, हमारी भाषा संस्कृत है, संस्कृत हिंदी को भी जन्म दे चुकी है और संस्कृत तमिल को भी जन्म दे चुकी है, तो दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो एक ही सोर्स से निकले। मुझे नहीं समझ आता कि बीजेपी को इतना क्या है कि वो
हिंदी को लागू करना चाहती है। 40% जनता आपकी, 45% जनता हिंदी बोल रही है। बाकी के लोग अगर अपनी भाषा में बात करना चाहते हैं, आपको तो उसको बढ़ावा देना हाँ, चाहिए। बट गौरी, मैं आपके यहाँ काटना चाहूंगी। तमिलनाडु के ऊपर आज सच कोई हिंदी डोमिनेंस का इशू नहीं है। इट्स लाइक एमके स्टालिन और उनके जो बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन, उन लोगों ने हिंदी को हिंदुत्व से बहुत ज्यादा जोड़ के रखा है। उन लोगों यस। का ये प्राइम मैनिफेस्टो है कि द्रविडियंस जो है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुइज्म से हम्म। दूर है। उनकी अपनी एक कास्ट है, और उस कास्ट को वो सुप्रीम में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनका वो मेजर वोटर बैंक है वहां पे, राइट। तो उन्होंने ये बार बार लोगों के दिमाग में डाला है। और वही चीज की, हाँ, ये बात आप सही कह रही है कि हिंदी को यहाँ पे राष्ट्रभाषा की तरह बनाया जा रहा था, पर वो मैटर बहुत पहले क्लोज हो गया, राइट। पर हिंदी हम्म। एक ऐसा, वो उस चीज को पकड़ के अब एमके स्टालिन और उनके बेटे उस जगह पे वोट लेने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और रही बात आसाम के अंदर, आई स्टिल फील कि आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा का आना ही लिखा हुआ है, क्योंकि गौरव गोगोई का पूरे कैंपेनिंग भर इतना कोई अस्तित्व नहीं लगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक चीज सही बोल रही है कि क्रांति भी आ सकती है। तो ये हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है वो मेजोरिटी में ऑपोजिशन में आके बैठ सकती है। सम और दी अदर वे, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है। और रही बात आपके तमिलनाडु में, सॉरी, पुडुचेरी के अंदर, तो सही बोल रही है, इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि यहाँ पर डीएमके फिर भी बाजी मार सकती है, हिंदी देखिए, का इशू लेके बहुत पुडुचेरी दूर। तो मारेगी मारेगी। मैं केरला की आपको अगर बात बताऊं, बीजेपी साउथ इंडिया में देखिए, एआईडीएमके के साथ उनका अलायंस था, लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो अपने अलायंसेस को खा जाती है। वो इन लोगों को या तो हम्म। अब्सॉर्ब कर लेती है या उनका अस्तित्व मिटा देती है। तो हाँ। बीजेपी की एक स्कॉर्पियन से की गई है इस मामले में, ठीक है। अब उस केस में आप अगर केरला को स्टडी करें तो राजीव चंद्रशेखर को वहां पर उसका हेड बनाया गया। राजीव चंद्रशेखर वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेलीकॉम। बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही मीडिया इन्फ्लुएंस वाले वो कद्दावर नेता हैं। इंडिया में सबसे पहले आईबीएम में काम करने वाले, इंडिया के आईबीएम में काम करने वाले वो वन ऑफ द मतलब सीनियर एम्प्लॉइज रह चुके हैं। तो क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन शशि थरूर से टक्कर ले रहे हैं। शशि थरूर कांग्रेस के साथ तनातनी में लगे हुए थे। नेशनल पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ उनके मतभेद हो रहे थे, लेकिन शायद से वो वापस, जब उन्होंने हेलीकॉप्टर एंट्री अपनी ली, अपने अस्तित्व वापस लिया, तो हो सकता है कि उन्होंने होम कोर्स करेक्शन किया। उस केस में बीजेपी का तो पत्ता पीछे कटा ही, और एलडीएफ यूडीएफ की फाइट जो है वो और ज्यादा पुख्ता हो गई। तो बीजेपी को अभी मैं एक आंकलन पढ़ रही थी, नॉन अननोन कहा गया है केरला में, कि अस्तित्व होते हुए भी नहीं है। साथ में हम्म। कांग्रेस का तो अस्तित्व आप देख रहे हैं कि स्टेट पॉलिटिक्स में नीचे ही जाता जा रहा है। कहाँ, आप सोचिए कि शीला दीक्षित के टाइम पर बीजेपी को खदेड़ने वाली कांग्रेस आज की डेट में 0 सीट्स की हैट्रिक मार चुकी है। मतलब ये शर्म की बात है अगर कांग्रेस के लोग इस बात को सुन रहे हैं तो केरला की पॉलिटिक्स में भी आप बीजेपी कांग्रेस से हटकर सिर्फ रीजनल पार्टीज का जो ये कंपटीशन चल रहा है, ये दोनों नेशनल पार्टीज के लिए एक चिंता का विषय है। और हम हम्म। एज एनालिस्ट भी इस चीज को अगर नोट करें तो हमें ये समझ आएगा कि पिनरई विजन का काफी पुख्ता एक स्टैंड बन जाएगा ममता बनर्जी जैसा ही, अगर वो इस बार दोबारा केरला में आ गए। हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ वो केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी का स्ट्रक्चर हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो एक छत्र राज है। मोदी और शाह के आगे कोई भी लीडर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उस केस में आसाम के रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। केरला और पुडुचेरी के भी देखिए हम लोग नजर बनाकर रखेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि सदर्न स्टेट्स में वर्डिक्ट थोड़ा क्लियर है, और असम में अभी बाजी जो है थोड़ी सी मिक्स्ड एंड मैच दिख रही है। मुझे क्लियरली एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, मुझे आसाम में इशू नहीं लग रही, पर मुझे पुडुचेरी के बहुत चांसेस लग रहे हैं कि शिफ्ट हो भी सकता है। बट पुराना एनडीए की ही चीफ मिनिस्टर है, तो फिर भी थोड़ा बहुत क्या पता उनकी तरफ जा सकती है बाजी। पर अगर मैं केरला में बात करूं, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में एक मेजर फाइट हो रही है। और कांग्रेस का इंडिविजुअल स्टैंड और बीजेपी का इंडिविजुअल स्टैंड में एक अलग फाइट चल रही है, जिसमें कांग्रेस नीचे जाती जा रही है। और बीजेपी ने नो वंडर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पर एज सच जो असेंबली इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर कुछ इतना मुझे दिख नहीं रहा है प्रोग्रेसिव होता हुआ, या कुछ इतना ज्यादा पुख्ता भी सामने नहीं आ रहा है। पर अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आए, तो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या और कैसे होता है। बाकी गौरी,
इस पूरी चीज पे फिर से चर्चा करेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे कि कौन से स्टेट में कौन आ रहा है। पर आपका जो आंकलन है वो काफी सही है, अभी ट्रिकी है कहना कि क्या हो रहा है, बट देन हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस टाइम तक इलेक्शन का पूरा जो सिनेरियो है वो कैसा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।